गुप्त मुद्राओं का गायत्री की क्वांटम वैज्ञानिक विधि में भी यथोचित महत्व है। तो जो लोग गुप्त मुद्राओं के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, मैं उनसे काफ़ी खुश हूँ। क्यों कि अभी मैंने एक पॉडकास्ट किया था, तो उसमें गुप्त मुद्राओं के बारे में जो बात बताई गई थी उसको 15 लाख लोगों ने देखा और करीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों ने उस पर अपनी लाइक भी दी है। इसका मतलब इसे काफ़ी अधिक लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। इसलिए मैं आज इसके अंदर ये बात बतलाऊंगा, गायत्री की जो पद्धति है, जो साधना है, जो वैज्ञानिक विधि है, जो तकनीक है, उसमें 4 मुद्राओं का विशेष महत्व है। पहली मुद्रा कहलाती है प्राण मुद्रा, क्योंकि गायत्री प्राण में की साधना है। प्राण को आपके को बढ़ाती है, पराक्रमी बनाती है आपको। तो क्या करते हैं, ये अपनी छोटी अंगुली जो है, जिसे कनिष्ठिका कहते हैं, इसको और अनामिका को और इनको मिला लो। जब भी आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें तो ये मुद्रा बना ले। ये मुद्रा दिख गई ना, इसमें अपने क्या कनिष्ठिका जो छोटी अंगुली है, चितली अंगुली जिसे बोलते हैं, है ना, उसको, और अनामिका इसके पास वाली अंगुली है उसको, जिसमें रिंग वगैरह अंगूठी पहनी जाती है, और अंगूठे को, इन तीनों को मिला लें और बाकी औरों को सीधा रखें। तो ये मुद्रा जो है ये प्राण मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा को करके आप गायत्री का मंत्र का यदि उच्चारण करेंगे, ध्वनि करेंगे, तो 100 गुना उसके अंदर ज़्यादा लाभ होता है, ऐसा बताया गया है। ओके, इससे क्या क्या लाभ होगा? पहला लाभ तो ये होगा कि आपकी जीवनी शक्ति बढ़ने लगेगी, प्राण शक्ति जो है बढ़ जाएगी। आपके अंदर जो असाध्य बीमारियां हैं वो प्राणमय कोश से बाहर जाने लग जाएगी। दूसरा, आप में जोश जुनून बना रहेगा, 24 घंटे आप जो है जोशीले रहेंगे, ये इस प्राण से है। और प्राण जहाँ होगा वहाँ पर प्रसन्नचित रहेंगे, तो पैसे को भी खींच लाएंगे। पैसा भी प्राण मुद्रा से लगाने से अधिक मात्रा में अट्रैक्ट होता है। ठीक है। दूसरी मुद्रा जो है, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा प्राण तो ठीक है, लेकिन हमें तो सरस्वती चाहिए, ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए, शास्त्रों के हम प्रणेता बनना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए ज्ञान मुद्रा है। देखो, ज्ञान मुद्रा का मतलब ये कि गायत्री का जब भी आप ध्वनि का उच्चारण करो, गायत्री का ध्यान करो, सविता का ध्यान करो, तो ये मुद्रा लगाओ। इसमें क्या है, ये तो अंगूठा है और ये तर्जनी जिसे मंजन आदि करते हैं ना, इन दोनों को मिला दिया और बाकी अंगुलियों को सीधा रखो, तो ये आपके ज्ञान मुद्रा कहलाती है। इससे क्या है, आपका जो ये आज्ञा चक्र है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, वो आपकी खुलना आरंभ हो जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में आपकी जो दूसरी ग्लैंड्स हैं जो मेलाटोनिन पैदा करती है, वो भी खुलने आरंभ हो जाती है और आप में इंट्यूशन की पावर बढ़ जाती है। आप में विद्या और ज्ञान स्वतः स्फुरित होने लगता है। जो लोग नहीं पढ़ते हैं ना, उनमें भी ज्ञान उत्पन्न होता है। उसका मूल कारण ये है कि उन्होंने अपनी इस मुद्रा को जागृत कर लिया। तो जब भी आप चाहते हैं कि आप में सरस्वती का प्रकाट्य हो, तो गायत्री का ध्यान करते समय, गायत्री का उच्चारण करते समय, वैज्ञानिक विधि जब प्रयोग में लें, तब आप इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। ओके। तीसरा क्या है कि जब आप देखते हो कि मेरे अंदर कुछ ऐसे दुर्गुण आ गए हैं, अथवा ऐसी आ गई है कि विषाक्तता आ गई है शरीर के अंदर, बीमार रहते हैं आए दिन, तो फिर एक मुद्रा है जिसे हृदय मुद्रा कहा जाता है। हृदय मुद्रा क्या है, आप अपनी इस अनामिका को और मध्यमा को दोनों को मिलाइए, और किससे, अंगूठे से। कितनी होगी, ये मोटी जो शनि की अंगूठी भी बताते हैं, जिसे संगीत की अंगुली, ये मध्यमा बड़ी अंगुली, इसके साथ में अनामिका जिसमें रिंग वगैरह पहनते हैं, और ये अंगूठा, तीनों को मिला लें और बाकी 2 को सीधा रखें, तो ये कहलाती है हृदय मुद्रा। इसको दूसरे शब्दों में योगियों ने अपान मुद्रा कहा है। तो ये आपके शरीर में जो भी कोई विषाक्त पदार्थ इकट्ठा हो जाता है उसको बाहर निकाल देती है। आपके अंदर खोटे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, निगेटिव विचार आते हैं, उनको ये बाहर निकालती है। और जब आपके बुरे विचार, निगेटिव विचार बन जाएंगे, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पक्ष में काम करने लग जाएगा। जो चीज़ें आप चाहेंगे उन्हें आकर्षित कर सकेंगे। ओके। इस मुद्रा का नाम अपान मुद्रा भी है और हृदय मुद्रा भी है। तो जब आप गायत्री के मंत्र का उच्चारण करें अथवा ध्यान करें, तो इस मुद्रा का प्रयोग करने से आपको ये लाभ मिल सकता है। चौथा जो है, एक महायोग मुद्रा है। महायोग मुद्रा का मतलब है कि आप जो है
आध्यात्मिक रूप से तत्काल अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं ताकि आपका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा उठे, आप वर्तमान में आ जाएं, बेचैनियों से परे हो जाएं, ओवर थिंकिंग से परे हो जाएं, तनाव से परे हो जाएं और अवसाद से परे हो जाएं और आप अपने जीवन को नए ढंग से ट्रांसफॉर्म करना आरंभ कर दें। तो उसके लिए ये महायोग मुद्रा है। इसमें क्या करें कि ये आपका बायां हाथ लें और बाईं मुट्ठी बंद करें और बोले क्या, ईड़ा स्टॉप, ठीक। और फिर जो है दाहिने हाथ को लेवें और इस मुट्ठी को बंद करें और बोले पिंगला स्टॉप। और फिर अपने आज्ञा चक्र ना दोनों भवों के बीच में यहाँ देखते हुए बोले सुषुम्ना एक्टिवेटेड, ओके। और उसके बाद में गायत्री मंत्र को आप मन ही मन बोल सकते हैं या उच्चारण भी कर सकते हैं, जोर से भी बोल सकते हैं, चलेगा, ओके। ये मुद्रा महायोग मुद्रा कहलाती है, जो आपके प्राणों को, आपके शब्दों को सुषुम्ना के अंदर ले जाती है। जो चीज़ सुषुम्ना में चली जाती है वो आपके जीवन में परिलक्षित होती है, प्रकट होती है, मैनिफेस्ट होती है, ओके। तो ये 4 मुद्राएं आपको मैंने बताई, इनसे आप जो है पर्याप्त लाभ उठा सकते हो और गायत्री की जो शक्ति है इसका पूरा उपयोग ले सकते हो, ओके। तो मैं 5 जून को 11:30 बजे एक वेबिनार रखा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं उनमें ये आपको दोबारा सिखाऊंगा और बातें भी कई सिखाऊंगा और मैनिफेस्टेशन गायत्री की वैज्ञानिक तकनीक से कैसे किया जाता है उसके बारे में बतलाऊंगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप उसे अटेंड करें और व्हाट्सएप नंबर दिए हुए कम्युनिटी में भी ज्वाइन करें। मैं डीडी शर्मा, CEO एंड चेयरमैन टीम 360 स्पिरिचुअल मेंटर। मैंने 12 पुस्तकें लिखी है आप लोगों के लिए, जिनमें से अधिकांश जो है अध्यात्म पे है और कुछ मोटिवेशनल है, ओके। इसके अलावा जो है मेरे को अमेरिका में गोल्ड स्टार अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और दुबई में CO बुर्ज अवार्ड से भी विभूषित किया है। मैं गवर्नमेंट में 32 वर्षों तक ऊंचे सरकारी पदों पर काम करके VRS लेकर के इस काम को आरंभ किया। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आप इन गुप्त मुद्राओं का प्रयोग करेंगे और गायत्री की साइंटिफिक टेक्निक का उपयोग करेंगे तो आपके जीवन से असाध्य रोग दूर हो जाएंगे, आपके जीवन से निगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आने लग जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं 5 तारीख को 11:30 बजे, ओके।